यकीन करें, बहुत मज़ेदार ये ट्रैक है और बड़ा मज़ा आ रहा है इन पहाड़ों को देखकर, इन सड़कों पे चलकर, ये नीचे दरिया देखकर। उकाड़ा से खंजवाब तक का जो पैदल सफ़र है वो 34 दिन में तय हुआ है, जो कि 1270 किलोमीटर्स बनता है। और इस सफ़र को करने का मकसद ये था कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है। उन लोगों को बताना था कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है और इतना पुरअमन मुल्क है कि आप इसमें पैदल सफ़र भी कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देना है ताकि हमारा मुल्क जो है वो इतना प्यारा मुल्क है। तो इसमें पहले अगर 1990 से बाद की कुछ बात की जाए तो जो इंटरनेशनल लोग थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब वो लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा आने चाहिए ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म जो है वो मज़ीद प्रमोट हो। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों को दिखाना है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। जब आप निकलते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और चूँकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने पेपर दिए थे, तो अभी मैंने 2 माह फ्री रहना था, तो मैंने कहा कि इस जो वक्त को है वो यूटिलाइज़ किया जाए, बजाय इसके घर में बैठा जाए। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में किसी किस्म का मसला नहीं आया। बस ये था कि कहीं पे गर्मी का कुछ सामना करना पड़ा और गर्मी के अलावा जो है वो पाँव में छाले पड़े, तो ये कुछ, लेकिन उनके साथ भी जो है वो मैं सफ़र करता रहा और सफ़र जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। सफ़र को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लोगों ने रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया, प्यार दिया, इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मेरा इस्तकबाल होता रहा, लोगों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं उनकी जानिब से। तो ये मेरी ज़िंदगी के जितने भी सफ़र हैं उन तमाम सफ़र में से एक बेहतरीन सफ़र जो है वो रहेगा और मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मुश्किल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी इतनी ख़ास पेश नहीं आई, सिवाय कि कुछ गर्मी थी। और इसके अलावा जो है वो मज़ीद ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट जो है वो करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो बाहर से भी आएँ। बहुत से ममालिक हैं जो कि टूरिज़म पर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी अगर टूरिज़म मज़ीद प्रमोट होगा तो पाकिस्तान जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। कहता हूँ कि ये इंसान के अपने आप पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे लेकर चलता है, पॉजिटिव वे में या कि नेगेटिव वे में। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलें और टूरिज़म से हटकर भी अगर आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए आप में, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपने जब सफ़र का आगाज़ किया उस वक़्त आपकी फैमिली, आपके दोस्त क्या कहते थे कि क्या आप ये अचीवमेंट कर सकेंगे या नहीं? घर वालों ने ये तो नहीं कहा कि अचीव नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उन्हें थोड़ी सी ये परेशानी थी कि रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर गर्मी के साथ 17-18 केजी का बैग उठा के चलना वो आसान नहीं था, तो वो उन्हें कुछ मसला था। लेकिन वो दूसरे और तीसरे दिन उन्हें पता चल गया, जब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो फिर उन्हें भी थोड़ा हौसला हो गया। और उसके बाद वो फिर, क्योंकि लोग मुझे रोज़ाना भी सपोर्ट करते रहे हैं, तो इसलिए घर वालों को इतना मसला नहीं हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी कहीं पे हिम्मत नहीं हारी, चाहे पाँव में छाले भी पड़े, और मैंने सफ़र को अपने बड़े अच्छे से जो है वो अंजाम दिया है। पाँव में जब छाले पड़ते थे, खलियाँ पड़ती थी, उस वक्त क्या करते थे, कितना रेस्ट करते थे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, और अगर कोई आप जैसा जुनूनी और भी सफ़र करना चाहता है तो आपने कौन सी चीज़ें महसूस की कि ये कम थी और इनको बेहतर कर लिया जाए तो सफ़र वो ज़्यादा आसान हो सकता है? देखिए, खलियाँ जब पड़ती हैं तो उसका तो फिर यही होता है कि अगर आपने चलना है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। यानी कि अगर आप दिन में 40 किलोमीटर कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिर अब आप 25 किलोमीटर करें। और बाकी अगर आपके पाँव में छाले पड़ते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो एक आम सादा पाउडर होता है वो आप पाउडर लें और रात को वो आप पाउडर रात को भी अपने पाँव पे यानी कि अच्छी तरह से उसको लगाएं और सुबह भी लगा कर फिर आप सॉक्स जो है वो पहनें, क्योंकि वो पाउडर जो है वो आपके पाँव को ड्राई रखता है और फिर वो छाले जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैंने शुरू में जो है वो क्रीम इस्तेमाल की, उसने मज़ीद काम जो है वो ख़राब किया। तो अगर छालों वगैरह का कोई मसला होता है, वैसे तो ये है कि आप शुरू से ही पहले दिन से ही जो है ना वो पाउडर का इस्तेमाल करें तो उम्मीद है कि छाले जो हैं वो नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो आप थोड़ा आराम कर लें ताकि आप आराम करने के बाद मज़ीद चलेंगे। लेकिन जब आप आराम के लिए बैठते हैं उसके बाद जब आप उठते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको अपने आप को यानी कि रवानी में लाना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि मेरे पास तो सामान काफ़ी ज़्यादा था। आप कोशिश करें कि अपने पास सामान कम रखें, कपड़े कुछ कम रखें, एक पावर बैंक रखें अपने साथ, एक चार्जर रखें, थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान रखें। लेकिन चूँकि मेरा पहली दफ़ा था, मुझे नहीं पता था, मेरे पास 17-18 केजी का मेरा वेट बनता था। तो अगर आप कपड़े इजीली धो सकते हैं तो कोई 2 ट्राउज़र, कोई 2-3 शर्ट्स ये रखें, उनको पहनते रहें और उनको वॉश करके जो है वो फिर धोते रहें और वॉश करके उनको पहन लिया करें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप मजबूरी तौर पर इस
सफ़र पर खर्च कितना हुआ? खर्चा क्योंकि अभी मैंने कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो रफ़ आइडिया है वो तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार हुआ होगा। अच्छा, जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है, आप जब ऊपर की तरफ सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त क्या आपने हिफाजती इक़दाम किए और पंजाब तक पहुँचे? और हाँ, तो ये बता दें कि लोगों ने आपको बड़ा प्यार दिया, आप कह रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर जो सरकारी सतह पर आपको इस्तकबाल किया गया? सरकारी सतह पर जो है वो नगर में असिस्टेंट कमिश्नर थे असगर अली खान साहब, उन्होंने वेलकम किया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं दिलशाद बानो साहिबा, उन्होंने वेलकम किया। वापसी पर जब मेरा टूर ख़त्म हो गया था, फिर वापसी गिलगित में आजी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने शील्ड पेश की, और CM साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी जो है वो शील्ड पेश की। बाकी सफ़र में कोई यानी कि इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा, यानी कि मैं आराम से जो है वो चलता रहता था, द्रोशी पढ़ता रहता था, और मैं यानी कि अपना सफ़र जो है वो जारी रखता था। कहीं पर आपको महसूस हुआ कि ये जगह गैर महफूज है, यहाँ पर कहीं पर खौफ आया हो आपको? नहीं, ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े सुकून के साथ और आराम के साथ जो है वो मैं सफ़र करता रहूँ। मैंने कहीं पर भी ये महसूस नहीं किया कि ये जगह जो है वो सेफ़ नहीं है, चूँकि मेरा पैगाम ही यही था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तो मैं यानी कि मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं सोचा कि ये जगह जो है वो सेफ़ नहीं है। दिन में कितने घंटे आप सफ़र करते थे? आराम कैसे करते थे? कहाँ पर करते थे? घंटे जो है दिन में वो मुख्तलिफ होते थे। होता ये था कि एक तो होता था कि डेस्टिनेशन मैंने कहाँ पर पहुँचना है उसके हिसाब से, दूसरा ये होता था कि टांगें आपका कितना साथ दे रही हैं। अगर तो टांगें सही साथ दे रही हैं तो फिर दिन में 45-50 किलोमीटर भी हो जाता था, और अगर टांगें नहीं साथ दे रही और अगर मैंने किसी कम जगह पर पहुँचना है तो फिर उस हिसाब से 25-30 किलोमीटर भी होता था। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जिसे आप कभी ना भूल सकें, वो कुछ शेयर करना चाहें? नहीं, ये लोगों की मोहब्बत ही है पूरे सफ़र में, जो कि मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी, और मेरे जितने भी सफ़र होंगे आज के बाद उनमें से ये मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सफ़र होगा, और ये मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। कोई ऐसी चीज़ या किसी ऐसी मुलाकात जिसने आपका जज्बा बड़ा बुलंद किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मिलते रहे वो हौसला अफजाई करते रहे, और हौसला अफजाई चाहे कोई सीनियर करे, कोई फेमस बंदा करे या कोई आम बंदा करे, उससे आपको हौसला अफजाई मिलती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पहले दिन से लोग मिलना शुरू हो गए थे, और मेरा जो है वो हिम्मत मज़ीद बढ़ती रही है। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले साल K2 बेस कैंप का प्लान है। उसके अलावा कोशिश है कि बाकी कुछ छोटी छोटी पीक्स जो हैं वो की जाएँ, और बाकी थोड़ा बहुत जो ट्रैक मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं किया जाए। अचीवमेंट हासिल करने के बाद सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले जी अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद घर वालों को कॉल मिलाई। जब बॉर्डर पर पहुंच गया था, बॉर्डर सामने था, तब उन्हें कॉल मिलाई, वीडियो कॉल मिलाई, उन्हें बताया। तो सबसे पहले तो घर वालों को बताया जी, बस उसके बाद फिर क्योंकि सोशल मीडिया पर लग चुका था तो उसके बाद फिर लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलना लग गया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में यही पैगाम है जी कि हमेशा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, लगन होनी चाहिए, थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए, और बाकी दूसरों के लिए जितना हो सकता है आसानियाँ पैदा करते रहें। बहुत शुक्रिया। जारी है सफ़र, जारी है। और अगर इस तरफ आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बेतहाशा ये योक्स वगैरह हैं जी। बिल्कुल ये योक्स वगैरह हैं जो कि घूम रहे हैं। ये नेशनल पार्क है, आप लोगों को पता है खुंजाब नेशनल पार्क। तो फिल वक्त तो खुंजाब नेशनल पार्क में जी यही कुछ नज़र आ रहा है। पीछे जो मैंने आप लोगों को दिखाया कुछ वो थे वो लूमड़ियाँ वगैरह शायद थी, और अब ये है जी। तो बाकी आगे सफ़र जारी है, चलें। सामने चेक करें जी, दरिया सॉरी पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है। ये सूखे हुए पहाड़ हैं, उनके ऊपर बर्फ़ है। ये बहुत यानी कि कुछ रास्ते में आप लोगों को बताता हूँ। वीराना देखें, ये कितना वीराना है, शायद कोई 30-35 या इससे भी ज़्यादा देर के बाद कोई एक गाड़ी गुजरती है। अच्छा वीराना है। कुछ वीराने ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हल्का फुल्का सा डर रहता है कि यार आगे पहाड़ में से कोई निकल ना आए या कुछ ऐसा। लेकिन कुछ वीराने ऐसे हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, आपका तो पता नहीं। बहरहाल जी मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, और अब थोड़ा मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ क्योंकि एंजॉय कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सूरत हाल हैं, या तो टॉप पर पहुंचूंगा या उससे पहले कॉक्सिल एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पर स्टे होगा। तो आज का जो स्टे है वो मैंने ये फैसला किया है कॉक्सिल में करते हैं। उसकी वजह ये है
के टॉप पर मैं आज पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। और चूंकि आपको पता है कि खुंजाब टॉप मेरा आखिरी पॉइंट है, तो शाम को वहां पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, वहाँ जाके तस्वीरें बनानी हैं, झंडा लहराना है, वीडियोस बनानी है, तो इसलिए ये इरादा किया है। तो इंशाल्लाह सुबह कोक्सिल से इंशाल्लाह 6 बजे निकलूँगा और वहाँ से आगे फिर कोक्सिल से तकरीबन 17-18 किलोमीटर टॉप है, लेकिन वो चढ़ाई है, लेकिन कोई नहीं जी, इंशाल्लाह टाइम से जो है वो टॉप पे पहुँच जाएंगे और जाके वहाँ जो भी अपने मामला थे वो तय करेंगे। चलें, साथ साथ रहें। सांस तो वैसे आप लोगों को अभी भी मालूम हो रहा होगा कि चढ़ा हुआ है, ये भी चढ़ाई है जी, लेकिन उस तरह से चढ़ाई नहीं है जैसे यानी कोक्सिल के बाद आगे शुरू होगी। लेकिन ये देखें जी, अभी पीछे धूप थी और छाँव आ गई है, तो मौसम की सूरत हाल यही है। साथ साथ रहें जी। तो सामने आप लोगों को चाइना पाकिस्तान चाइना बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। बिल आखिर खुंजाब सिक्योरिटी फोर्स से रिक्वेस्ट करने के बाद, गुजारिश करने के बाद जो है वो मुझे यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ पर आके जी कुछ तस्वीरें बनाई हैं। और अब मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड का मसला है और कोविड की वजह से यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। तो और अभी कहते हैं जी 2023 तक यहाँ पर जो है वो आने की इजाज़त नहीं होगी। बहरहाल देखते हैं जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।